अब रिक्शे वाले, रिक्शा रोक। तेरी माँ का बोला बोली वाले साले रिक्शे वाले। अबे बेटा 4-4 सवारी में ढालता है। अबे साले तू टूट जाएगा, रिक्शा मर जाएगा। अबे तेरा चल ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, चल बढ़ा यहाँ से। अबे ताना रोक, रोक। तेरी माँ का बोला बोली वाले साले 4-4 जनानी सवारी में ढालता है, घोड़े को नंगा चलाता है। साले कल से घोड़े को जींस पहना के लाना। तू जानता नहीं, धीमान जी पी के ले ले। अगर अंदर डाल दिया तो बेटा निकालना भूल जाऊंगा 1 मिनट के अंदर। चल ले जा, ले जा। चलो थाने चलते हैं यार। एक नई आई है हमारे यहाँ लेडीज, बहुत अच्छी लगती है। रामप्यारी नाम है जिसका। चलो रामप्यारी से मजे लेते, तब तक बड़े साहब आ जाएंगे, फिर तो कुछ हो ही नहीं पाता है। अच्छा चलते। A few moments later. अरे रामप्यारी जी। दीवान जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जब तुम नमस्ते करती हो तब दिल की हर कली खिल जाती है। अच्छा एक बात बताओ, पूछो। आप की शादी आदि हो गई? अभी तो नहीं हुई। उम्मीदवारी में हो? शादी की? अगले साल तक कर लूंगी दीवान जी। अरे अगले साल क्या है, काल करे सो आज कर, आज करे सो पर में पढ़ले होगी, फिर करेगा कब? अरे शादी तो हो ही जाएगी, थोड़े जिंदगी के मजे तो ले लो। दीवान जी हाँ? आपका बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है। एक्स्ट्रा नहीं, अरे ऐसी बात आप करती है। हम और आप एक ही स्टाफ में हैं। अगर कभी हमारी आपकी इकट्ठी ड्यूटी लग गई किसी जगह तो बताइए टाइम पास कैसे होगा? आप समझदार हैं और आपकी भी रास्ता खुल जाएगी। दीवान जी है? अभी मैडम को आने दो, आज मैं तुम्हारी शिकायत उनसे करूंगी। अरे आप रामप्यारी इधर आओ, आपने तो कमाल कर अरे दिया। पहले दूर से बात किया करो। अरे दूर तो हम 24 घंटे ही रहते हैं, पर एक बात बताओ कि मैडम को ये छोटी छोटी बातों से मैडम से क्यों बीच में ला पड़ती हो तुम? अरे मैडम अपनी जगह, वो तो साहब है। अब हम तो आप एक ही उसके हिसाब के आदमी है ना, तुम हमारी वो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। स्टाफ में हर चीज चल जाती है। दीवान जी हाँ? मैडम जी का आने का समय हो गया, अपनी अपनी ड्यूटी पे लगो। आ रही है? और क्या? चलो लो, हम तो ड्यूटी पर लगे ही हैं। हम तुम उधर निकल जाओ, हम इधर खड़े, आने दो मैडम को। A few moments later. जय हिंद। जय हिंद मैडम। दीवान जी पी के ले ले। यस। रामप्यारी जी मैम। कोई केस वगैरह आया? अरे मैडम केस के चक्कर में तो 24 घंटे ही हम खड़े रहते हैं। अच्छा। पर साला कोई केस ढंग का नहीं आता है। अच्छा। हाँ, आज हमने वो देखा, उधर गए। हाँ? वो दारू के ठेके पे साली बहुत तगड़ी लंबी लाइन थी, लेकिन वहाँ भी कोई ऐसा केस मालूम नहीं पड़ा। लेकिन एक बार बताइए, दारू के ठेके पे आप क्या कर रहे थे? बात तो सही है। अरे मैडम आप नहीं जानती हैं। हाँ। जो भी केस कांड जो होता है, हाँ। वो दारू से ही शुरू होता है। अच्छा। आप जानते हैं? मैडम जी हाँ। दीवान जी का सवेरा ही दारू से होता है। ये क्या कह रही है रामप्यारी? क्या हम क्या सुन रहे हैं, आप पीने लगे? आप नहीं समझेंगी, ये गलत कह रही है। मेरा साहब रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिए। दारू पैसे से कभी नहीं जिंदगी में पीते हैं। अच्छा। आप पी लेते हैं, ठेके पे पहुंच गए, मुफ्त की मिल वो जाए। थोड़ी थोड़ी उसमें क्वार्टरों में छोड़ जाते हैं, बस वही हम एक गिलास में करके थोड़ी पी लेते हैं। क्या पुलिस वाले हो तुम? हैं? ये कोई बात है? अच्छा ये बताओ, हाँ? ये फाइल कौन सी है? तुम इधर आओ रामप्यारी। जी मैम। ये कौन से केस की फाइल है? पढ़ लो, आप पढ़ लो। चोरी के केस की है। जी मैम। ठीक है, कोई अगर आए रिपोर्ट कराने तो हमारे पास भेजना। आप ठीक है बेफिक्र मैम। रहिए, पहले तो हमें निपट लेंगे,
आप तक तो बाद में पहुंचेगा। ठीक है। A few moments later. दीवान जी, क्या है? दीवान जी देखो कौन है। अरे क्या हो गया इसको? देखो क्या हुआ? क्या हुआ? दीवान जी क्या पीछे। हुआ? अरे अबे क्या चोरी हो गई? जेब कट गई? एक्सीडेंट हो गया? तेरी माँ का बोला मारू तो क्या हुआ? बात बता। मैडम, हाँ, ये तो कुछ और बता रहा है। क्या बता रहा है? हमारे समझ में नहीं आ रहा। आप समझिए। आप साहब हैं? दीवान जी, दीवान लगता है जी। इसके चोट लग गई है। देखिए राम प्यारी, देखिए इसके चोट लग गई, चेक करो। कोई ऐसा ही मालूम पड़ता है एक्सीडेंट हुआ है इसका हाँ। जाने का। क्या करो? क्या हुआ? ये क्या? दीवान जी ये क्या बता रहा है? अच्छा, हम समझ गए। तू किसी जगह पे बैठ गया तो क्या कीड़ा ने खा लिया तुझे? अरे उसकी बात समझो, दीवान जी पी के ले ले। अच्छा, यस। दीवान जी इसके पीछे देखो, लगता मुझे फोड़ा हो गया इसको। ये बेचारा फोड़ा बता नहीं हुआ पा है? रहा है। अबे तो डॉक्टर के पास जाना। अबे तेरी तो माँ का। अबे साले, ये तो कुछ और बता रहा है। क्या बता रहा है? अब आप समझिए राम प्यारी, क्या कह रहा है? दीवान जी, हाँ। मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्या बात है, तुम दोनों कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे हम नहीं समझ मैडम, पा रहे मैडम। बेचारा गूंगा आप है वो। समझिए आके। दीवान जी आपने समझा? नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग इसकी बात को कुछ समझो, वो गूंगा है। अरे गूंगा है तो हम समझे क्या? गूंगा के भाषा तो गूंगा के घर के जानते हैं। अब हम क्या समझे इसकी? आप समझिए। अच्छा, अरे वो लेटने की कह रहा है, लेटो। लेटेगा? हाँ। लेट जा। दीवान जी, अबे दीवान जी, हाँ। वो आपसे कह रहा लेटो। एक बात बता, अबे साले धर्मशाला समझ लिया है थाने को या रेलवे स्टेशन समझ लिया है तो साले यहाँ सोने के लिए आ गया? अरे दीवान जी पी के ले ले। हाँ। समझो क्या कह रहा है, हमें बताओ। हाँ। राम प्यारी जी, शायद ये कह रहा है कि लेट के बताएगा। ऐसा करो, तुम लेटो। राम प्यारी लेटो। कैसे? राम प्यारी लेटो। लेटो। दीवान जी राम, डंडा पकड़ो। क्या हम पकड़ तो लेते ढंग से? मैं लेटने जा रही हूँ, सही अबे से बताना। पट लेटे के चित लेटे ये तो बता। ये भी बात दीवान जी सही कह रहे हैं। पट लेटो। अबे खड़ा हो जा, खड़ा हो। चलो पट लेटो आप। अब इससे पूछो। अब बता क्या हुआ? अच्छा, मूछो वाला। तेरी माँ का साले गूंगा मारू साले। अबे तू प्रस्ताव को भी खराब करेगा। अरे उसकी बात को समझो। दीवान जी मेरा डंडा लाओ। अबे आप तो बेमतलब की बात कर रहे ऐसा हैं। है, राम प्यारी से वो समझा नहीं पा रहा है। मुझे लगता है इसके साथ कुछ गलत हुआ है। ऐसा करिए, आप लेटिए। ऐसा है मैडम जी, राम प्यारी ने तो समझ लिया कि क्या हुआ। अब आप और समझ लीजिए आके, उसके बाद हम समझेंगे। एक बार बताइए, बताइए। आप कौन है? हम दीवान जी हैं। दीवान जी। और ये कौन है? ये बुद्धिमान है। और हम कौन है? आप साहब हैं। तो तुम हमें ऑर्डर दोगे कि हम तुम्हें ऑर्डर हम देंगे? ऑर्डर नहीं दे रहे, हम छींचा लेकर नहीं करवा पाएंगे। इसने तो ऐसा किया राम प्यारी के साथ कि हमारी तो आंखें निकल आती। वो तो राम प्यारी थी जो झेल गई। अच्छा ऐसा है।
इधर आओ, हमें बताओ। हाँ साहब को बता, बताओ। साहब को बता। मैडम जी समझ जाएंगी दीवान उधर जी। जाओ, उधर उधर साइड में। हाँ बताओ बताओ। तेरी माँ का चितकबरा मारू तेरी दीवान का। जी। हाँ पी के ले ले, सही से देखो, देखो इसको क्या है परेशानी, झांक के देखो इसके। अबे साले गैस में छोड़ देना, देख तो रहे हम। साले वैसे ही तेरे पिछवाड़े में बदबू आ रही है। अरे ये गूंगा है, इसकी दिमाग से बातें समझो। वो तो ये- इशारा करके बताएगा। वो ये कह रहा रिपोर्ट लिखवाएंगे। रिपोर्ट लिखवाएगा? हाँ लेकिन ये तो गूंगा है, रिपोर्ट कैसे वही लिखवाएगा? तो हम कह रहे हैं कि जब ये कुछ बता नहीं पाएगा तो रिपोर्ट लिखी क्या जाएगी। पर सुन तो लेता होगा। हाँ सुनता तो है। तो ठीक है, हम लोग, मैं बोलूंगी और तुम जैसे वो बताए वैसा करना। मैडम हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ। हमारी बुढ़ापे, हमारे तो वैसे रिटायरमेंट का टाइम है। हाँ। हमारी क्यों बुढ़ापे में छींचा लेकर आप करवाएंगी? ये तो राम प्यारी को पता है कि राम दीवान प्यारी- जी हाँ? अभी तो उसने मुझे बताया, मैं समझी नहीं पाई क्या बता रहा वो। तो समझदारी को जरा टाइट करो, ढीली दीवान करो। जी आप हमसे ज्यादा समझदार है, आप इसकी बात समझिए। अरे दीवान जी पी के ले ले, यस क्या परेशानी है उसको? ये बार बार दीवान जी आप ही को बता रहा है, और ये पिछवाड़े के अलावा कोई कहीं बताता ही नहीं है दिखाता साला। ही नहीं, बताता ही नहीं। साले माल खा गया होगा तेरी माँ का गूंगा मारू जाएगा। अच्छा रुक गया दीवान जी देख। हाँ ऐसा है, मैं समझ गई इसकी बात। राम प्यारी तुम इधर आओ। वो कह रहा है कि लेटो, अच्छा अब लेट के वो बताएगा कैसे होगा। राम प्यारी जा ये कुर्सी उधर पीछे खींचो। कुर्सी हटाओ यहाँ से। ठीक है दीवान जी। दीवान जी ये भी कुर्सी हटाओ। अब हम कुर्सी हटाएं और इसको भी हटाएं। हटाओ कुर्सी। हाँ साहब बता क्या बात है। बता। हाँ समझो दीवान जी, मैं समझ गई। क्या समझ दीवान जी पी के ले ले। यस सर। वो ये कह रहा है कि इनको लिटा लो। देखो है समझ गई मैडम। कैसी नौकरी कर रहे हैं पुलिस में, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। अरे इसीलिए दीवान जी कह रहे थे मैडम से बात कराओ सीनियर उसकी। सीनियर होता है, जूनियर जूनियर होता है। सही कह रही मैडम। साले कट्टे तोड़ दूंगा तेरी माँ का गूंगा मारू तेरी का। साले बुढ़ापे में छींचा लेकर करवाऊं अपनी, आप तो कुछ समझ नहीं रही है। ये साला हमसे कह रहा पट लेटो, और हम स्टाफ के आदमी, और आप हमसे कह रहे हैं कि पट लेटो। हम पट लेट जाए, बुढ़ापे में ये साला हमारी आंखें निकाल देगा। दीवान जी यस सर। वो परेशान है, वो अपने पास मदद मांगने आया है, उसकी बात समझेंगे नहीं, वो गूंगा है। बेचारा दर्द झेल रहा है, ठीक है ठीक है। इतना दर्द हो रहा है बेचारे के देखो। ओए, सुनता है? हाँ सुनता है। ईमान संभाल के रखियो, हमारी इज्जत का ख्याल है। आहा ये उंगली ऐसे करता है हमारे एकदम प्राण हलक से बाहर हो जाते। अरे रुक जा तेरी माँ का गूंगा मारू तेरी का। मैडम आपकी हम बात मान रहे हैं, आप हमारी सीनियर हैं, बात तो आपकी माननी पड़ेगी। बात तो सही है। पर ऐसा ना हो कि हमारी आंखें बाहर निकाल के रख दे बिल्कुल। अरे नहीं, कुछ ऐसा नहीं होगा, हम सामने बैठे हैं। अच्छा ठीक है। अरे सामने तो बैठी हो, जो हमारी छींचा लेदर हो जाएगी तब आप क्या करेंगी फिर? ठीक है भैया, ईमान संभाल के रखना अपना। ऐसा है दीवान जी, हम ये सोच रहे हैं क्या कि ऐसे समझ में नहीं आएगी इसकी बात। फिर? राम प्यारी जी मैडम। तू इधर खड़ा हो, गूंगे। राम प्यारी के साथ अब ये जैसे बताए, राम प्यारी के साथ वैसी करो। हम राम प्यारी को पट लेटा लो। राम प्यारी पट लेटो। लेटो। मैडम जी हाँ। हर बार मुझे क्यों बलि का बकरा बनाया? अरे भले आप हम तुमसे सीनियर हैं, हम बिल्कुल साहब है। की बात मान रहे तो आप हमारी बात मानिए। राम प्यारी
जी मैडम। अगर वो परेशान है तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। और ये अरे ये वर्दी किस लिए पहनी, इसलिए वैसे नहीं नहीं है। पहनी है। देश समाज के लिए। चुप! सबर रखो। डंडा उधर रखो और ये बताता जाएगा, आप करिए। लेटिए। ठीक है। कैसे लेटालना है? अच्छा, पलट लेटो। फट लेटो। जैसे ये लेटा है वैसे लेटो। चलो चलो लेटो। ओ, पट ऐसे। हाँ। अब हम क्या करें बे? इनके ऊपर लेटे। मैडम तेरी माँ को लौंडा मारू, साले स्टाफ के साथ बदतमीजी। मैडम मैं समझ गई। अरे तुम तो समझ गई, हमारी तो सूझ गई। दीवान जी, हाँ एक बार बताइए, जब उसने इशारा करके आपको बताया है, आपको इतनी तकलीफ हुई है तो शायद उसको भी ज्यादा तकलीफ है। अरे वो तो ये है, हाँ। हम इसकी बात समझ गए हाँ। कि जब हमको इतनी तकलीफ हो रही है, जबकि हम कपड़े पैंट वैंट पहने हैं, हाँ। और ये तो साला पैंट उतारा था तेरा, नंगा करा। अब एक बात बता, मुझे ऐसे पैंट क्या करा था? सुन, वैसलीन लगाई थी कि तेल लगाया या थूक से काम किया? हाँ मैडम जी, उसने थूक लगा के पेल दिया इसकी। दीवान जी पी के ले ले। यस। हम समझ गए, इसके साथ कुछ गलत हुआ है। आप सही कह रही मैडम। अच्छा रुक जाओ मैडम, एक बात बता रहा हूँ प्यारी। बोलो दीवान जी। जितना ये भड़बड़ा रहा है, घबरा रहा, रो रहा है, ऐसा ही दर्द होता है क्या? दीवान जी हैं? ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आपको तजर्बा होगा, हम इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं। पागल हो क्या? नमस्ते सर। ये क्या बातें हो रही हैं? अरे वो वैसी बात हम कर रहे हैं। तुम्हें इतना भी तमीज नहीं है कि सीनियर के सामने ऐसी बातें कर रहे हो? अरे हम ये पूछ रहे हैं कि ड्यूटी कल आपकी कहाँ लगी, तब ये बात पूछ रहे हैं। ठीक है। हाँ दीवान जी जी। मैं समझ गई, इसकी बात को मैं समझ गई। क्या समझ गई? इसके साथ बलात्कार हुआ है। है? बलात्कार हुआ है इसके साथ। मैडम जी एक बात बताओ, हाँ। हमने लेडीजों के साथ तो बलात्कार सुना है, पर ये साला आदमियों के साथ बलात्कार होने लगा, बताइए। अब इससे इशारे में ये पूछो कि किसने करा है? इधर आ। किसने किया इसके साथ? किसने किया ये? इशारे, अरे वो समझ नहीं पाता। बता। ओ लेटरिन के लिए गया आप समझे और दीवान लेटरिन जी। करने के लिए बैठा। ऐसा तो नहीं हुआ डंडा हो गया, डंडा घुस गया हो तेरे में। कितना बड़ा था उसका? अबे इतना बड़ा साला गधा था क्या? घोड़ा था? आदमी था? उसने इतना बड़ा निकाला। हाँ तभी ये परेशान है मैडम जी। क्या हाल हुआ होगा, क्या बीती होगी इसमें? एक बात बता, तू इतना बड़ा बता रहा है तो वो आदमी कितना लंबा था? सही कह रहे दीवान जी। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा। राम प्यारी समझो बात को। देखिए अब हम तुम्हारी भी हिम्मत की दाद देते हैं कि कितने बड़े लोग नसीब वाले हैं जो झेल जाते हैं। दीवान जी पी के ले ले। यस मैडम जी। ये मैडम जी फोन लीजिए। इधर लाओ फोन। हेलो, हाँ जी, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी भेजते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, अभी भेजते हैं, ठीक है।
क्या हुआ मैडम? दीवान जी पी के ले ले। यस सर। अभी फोन आया है, क्या आया? एक मंचला शहर में घूम रहा है और परेशान कर रहा है, लड़कियों को छेड़ रहा है। आप ऐसा करिए, राम प्यारी को भेजिए और थाने में पकड़ के लाइए उसको। राम प्यारी अकेली आएगी? राम प्यारी को जाने दो, इसकी आप देखो। वो तो हम उसकी देख रहे तो हैं। ऐसा करो, तुम दोनों जाओ। नहीं नहीं मैडम, हम नहीं जाएंगे, फिर आप अकेली रह जाएंगी। ये साला बोरा है, ये कुछ बोल नहीं पाता है। आपके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तब तो हम परेशान। सर तो राम प्यारी को भेजिए। राम प्यारी चौराहे, छीछा लेदर चौराहे पे जाइए आप। अच्छा, छीछा लेदर चौराहे पे एक मंचला कोई आदमी है, वो लेडीजों को परेशान कर रहा है तो और लोगों ने उसे पकड़ लिया है। आपको उसको गिरफ्तार करके यहाँ लाना है। ठीक है दीवान जी। राम प्यारी जल्दी जाइए। ठीक है मैडम। और जल्दी आइए। कस के पकड़ के लाना। ठीक है दीवान जी। दीवान जी पी के ले ले। यस सर। अब इसके साथ बलात्कार हुआ है है तो इसकी मेडिकल जांच करानी पड़ेगी। मेडिकल जांच तो होगी। केस तो तभी फाइल होगा। बिल्कुल। बिना जांच के तो केस फाइल हो ही नहीं सकता। हमको तो ये मालूम पड़ता है कि शायद इसकी आते तक फाड़ दी होंगी उसने। बहुत परेशानी वाली बात है। क्या बीती होगी इसमें, ये मैं जानती हूँ। है? तो क्या आप पे बीत चुकी है मैडम? नहीं दीवान जी, तो आप कैसे जानती हैं फिर? मैं इसलिए जानती हूँ हाँ कि मैं 15 सालों से ड्यूटी पे कर रही हूँ हाँ और अच्छे बुरे सारे अपराधियों को मैं देखती हूँ। जी। और ये बेचारा गूंगा है, और गूंगा है, अगर इसके साथ कुछ हुआ भी होगा तो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पा रहा, क्या चिल्लाता ही रहा होगा। मैडम ये बात हमारे हलक से नीचे उतर नहीं रही। क्यों नहीं? इसे चुप। आदमी का लंबाई चौड़ाई का तो हिसाब होता ही है। हाँ ये तो बात सही है। और लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ही ये सब कुछ मामला होता है। ये बात भी होता है। तो ये इतना बड़ा बता रहा है, हाँ। तो साला क्या गधा का बच्चा है क्या? हाँ ये बात तो हमारी सही कह रहे हो। आप बताइए। सही बोल रहे हो दीवान जी। अरे सही पकड़े हो, एकदम सही पकड़े हो उसको। ऐसा तो नहीं है कि झूठ बोल रहा है। शायद 5 इंच 6 इंच, हद से हद होगा 8 इंच। अरे ये तो साला 2 फुट का बता रहा है। लो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इसके साथ दूसरा कर गया हो और वो बच्चा देख के ये डर गया हो। अरे तो कर गया हो तो है तो वो ही हिसाब उसका। ठीक है, पी के ले ले। यस सर। राम प्यारी को गए हुए बहुत टाइम हो गया, अभी तक राम प्यारी नहीं आई। आती होगी राम प्यारी। मैडम जी, चुप। लगता दीवान जी यही यही है। इतना छोटा आदमी ये रुक जा। इसने किया। शांत हो जा, शांत। चुप। इसकी हथकड़ी खोलो मैडम। अरे चुप होगा कि नहीं होगा? इधर आ बे। क्या नाम है तेरा? साहब। नाम बता, जोर से बता। साहब वाले साले का कहा जाता है? बोल नाम बता। तेरा नाम? ये मुंह क्यों ढाक रहा है साले? तूने इतना बड़ा तो कांड किया, मुंह ढाक रहा है। क्या नाम है तेरा? बोल। अरे दीवान जी पी के ले ले। हाँ साहब। क्या किया इसके साथ? साहब हाँ। मैं शाम की बात है, अच्छा मैं एक पूरा खंभा पूरे लगाया था अच्छा। और जंगल से गुजर रहा था। पौवा पीता है? पौवा नहीं पीता, पूरा पीता हूँ जब भी पीता हूँ। अच्छा अच्छा। पूरी। मैडम जी मारो नहीं यार। चुप। इधर आ। साले मारो नहीं, पुलिस से कह रहा मारो नहीं। हाँ बता, बात बता। साहब मैं जंगल जंगल जा रहा था, हाँ। तो मैंने सोचा कोई लड़की बड़े बाल की पीला वस्त्र पहन के बैठी है, मेरा मन बहक गया साहब। अब मैंने ऐसे चुप्पे जाया, अब बस चुप्पे से मुंह दबाया, बस जुट गया। अबे तेरी माँ का साले, एक बात बता। हाँ साहब। तूने समझा लड़की है,
हाँ साहब। लड़की समझ के जुट गया। हाँ। तुझे ये अंदाज नहीं पड़ा कि ये लंबा है कि गोल है? तूने ये भी नहीं देखा था? साहब मैं नशे में था। इतना नशे में था? क्योंकि मैं पूरा चढ़ाया हुआ था ना, पूरे अरे साले पूरा तो तेरे बेत अभी हम चढ़ाएंगे। साहब ऐसा न कर। पूरा बेत हम तेरे अरे चढ़ाएंगे। साहब। इधर आ। अब तू ऐसे कर रहा है, इसको कितना दर्द हो रहा? मुझे एक बात बता। अबे साले तुझे ये नहीं दिखाई दिया कि ये कुआं है कि ये दरार है? तुझे ये दिखाई नहीं दी? साहब हाँ। जब मैं पूरा चढ़ा लेता हूँ तो मुझको ना दिन समझ में आता है, ना मुझको रात समझ में आती है, और ना मुझको लड़का समझ में आता है, ना कोई लड़की समझ। मैं गोल और लंबी नहीं देखता हूँ, मैं बस सिर्फ जुट जाता हूँ। सब तू जुट जाता है? हाँ साहब। मुझसे बात मांदर चोर सिपाही कहते हैं। साले तेरे गट्ठे ढीले करेंगे। ए राम प्यारी, रुक जाओ साहब। एक तेल की शीशी लाओ, इस बैत में लगाओ। क्या साले करोगे को दीवान यहीं से- इसका पूरा बैत घुसेड़ेंगे साले। साहब साहब ऐसे न करना साहब, साहब ऐसे न करना साहब, आप ऐसे न करना। करिए जो कुछ करेगा। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा दीवान जी पी के ले ले कि इतना छोटा आदमी और ये इतना लंबा, इसने किया तो किया कैसे होगा? किया तो वैसे ही मैडम जी, ये दुनिया करती वैसे ही उसने किया। मैं ये अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, एकदम प्रैक्टिकल यहाँ पे करके देखो। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैडम। मैडम जी एक बात सोच लेना, हाँ अगर यहाँ थाने में कुछ हुआ हाँ तो मानसूम हमारा भी बनेगा। अगर मानसूम मेरा बना हाँ। तो राम प्यारी पुराने थाने में चलना पड़ेगा तुमको। दीवान जी पी के ले ले। हथकड़ी ले, हथकड़ी ले ले, वही तो माल गोदाम में पड़ी है। जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। ए, साहब फट गए। हाँ बोलो साहब। इधर बता, देखने का तो 1.5 फुट का है, काम तूने मैडम 10 जी। फुट का कर दिया। और एक बार बता, तू गूंगा, तू तो इशारे से इतना लंबा बता रहा था, जितना लंबा ये नहीं है उतना लंबा तू बता रहा था। ये पूरा इतना लंबा नहीं है, सारा सामान लंबा कहाँ से आया है? चल अच्छा एक काम करो, चलो इसको लेटा दो। चल लेट। लेट। कैसे किया इसने? हाँ चल कर बे, कैसे किया तूने? साले लेट। तेरा भी पानी ठंडा हो जाएगा। चल चल। ओहो, क्या जमाना आ गया है। अरे जमाना नहीं, मुझे तो ये जमाना मालूम पड़ता है। आप जमाने की बात करते हैं? सही पकड़े हो दीवान जी, हाँ। पीछे ले ले। इधर आ, इधर आ, चल इधर आ। ऐसा करो, हाँ। इसकी मेडिकल जांच कराओ और इसको थाने में भेजो। नहीं साहब, हाँ। थाने में बाद में जाएगा, स्पेशल कोठरी में हमारे पास भेजो इसको। साले को जब इसकी आंखें बाहर आएगी तब इसको मालूम पड़ेगा क्यों बे? कि कुछ करने से क्या हाँ, होता मैडम है। जी। इतने छोटा होके इतने बड़े बड़े काम अरे करता है। छोटा साला हाँ? बहुत खोटा है। चलो इसको हथकड़ी लेके लगाओ। चलो। एक बात सुन लो, ये देखने में छोटा है, काम इसके बड़े बड़े हैं। लेडीज स्टाफ इसके काम में नहीं जाने चाहिए, कोठरी में। आप इसकी कोठरी में जाया करेंगे। मैडम जी हाँ। नौकरी ये रही, हाँ। इस्तीफा ये जेब में। हाँ। हम अपनी बुढ़ापे में ठीचा लेकर नहीं करवाएंगे। दीवान जी पी के ले ले। अरे इतने लंबा आदमी नहीं छोड़ा तो हमको कहा ये छोड़ देगा साला। कितनी तकलीफ हो रही है इसको। हो रही है। राम प्यारी जी मैडम। अस्पताल लेके जाओ, इसकी मेडिकल जांच कराओ, उसकी रिपोर्ट आए तो हमारे पास भेजो। और मैडम। जाओ पहले इसको लेके जाओ, बड़ा तकलीफ में है बेचारा। संभल आपको के क्या जाना, घट गया? संभल के जाना, नहीं उसकी तकलीफ कहीं तुम्हारी तकलीफ में बदल जाए। ले जाओ, ले जाओ। आओ चलो। दीवान जी इस पौए का क्या करोगी? सुनो, ऐसा करो कि इसको इसको हवालात ले में जाओ और इसको हवालात में डालो। ठीक है। और इस पे नजर रखना। इस पर 76 लगाओ। 76? कितनी लगती है? 76 नहीं, क्यों? 76 तो लेडीज के
बलात्कार पे लगती है। अच्छा, ऐसा करिए, इस पे 2 केस लगाएंगे। क्या क्या? 61-62। क्यों बे? अगर तू 61-62 कर लेता तो साले ये केस क्यों तुझ पे लगाया जाता है? इसको ले जाइए और देखिए, जब अगर कोई हरकत करे इसकी कोठरी में आप जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए। ऐसा है, मेरी ड्यूटी खत्म है, मैं जा रही हूँ। चल बे पौए। दोस्तों नमस्ते, जय राम, आदावत, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। आप जैसे कि जानते हैं, आज से 15 साल पहले एक लड़की से मुझे इश्क हो गया था और उसकी शादी हो गई, वो चली गई। आज 15 साल बाद वो आई है। अब आज मैं जा रहा हूं उससे मिलने। अब मिलने की इतनी तमन्ना थी, मैंने कई बार उसके पास फोन लगाया, उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया। कई बार हमने उससे मिलने की कोशिश करी, लेकिन मुलाकात ना हो पाई। अब आज वो गांव लौट के आई है। अब आज मैं जा रहा हूं और उससे जा करके मिलूंगा और थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बातें करूंगा, उससे आई लव यू पुच्चू पुच्चू करूंगा। चलता हूं। हेलो माय डियर, हेलो। कम हियर, आई लव यू। अब ये बातें हमसे मत किया करो। क्यों? हम शादीशुदा हैं, कुंवारे नहीं हैं। अब तुम शादीशुदा हो? हाँ। अब कुमारी नहीं हो? नहीं। वाली बात भूल गई। कौन सी? जब हम पहले मिला करते थे। हाँ। कहाँ मिला करते थे? खेत में। खेत में नहीं, मड़ैया में। है तेरी माँ का उरस मारे, वो भूल गई सब कुछ। कौन? वो पुरानी बातें सब भूल गई। हम तुझसे जानते कहाँ मिलते थे? कहाँ? 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 अरे याद करो उस बगिया को, अरे जिस बगिया में तुमको रेला था। बात तो सही है। हाँ। कहाँ मिलते थे? बगिया में। वो बाबा जी की बगिया याद हाँ। करो, आज से 15 साल पहले। हाँ। अरे याद करो उस बगिया को, अरे जिस बगिया में तुमको रेला था। अरे तुम सुसुक सुसुक कर रोई थी, घुसुक घुसुक कर। अरे दोनों मौसमी हाथों से लेकर, हाय 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 हाय, अरे दोनों मौसमी हाथों में लेकर तुम्हारे साथ में खेला था। क्या है? अब तो कम से कम छुआने दे। देखो ऐसा है, सुनो। हाँ। वो पहले की बात अलग थी। अब पहले हमारे मोहल्ले में बहुत चर्चे थे। हाँ, तुम्हारे मोहल्ले में तो वैसे चर्चे थे। हाँ। मोहल्ले के जितने लड़ुआ रहे, हाँ। तुम उनका सबका तार दीन है। अरे मतलब सबका तारे हो। हाँ तो? हाँ। हाँ। हमका डांटे हो। हाँ। और पूरे मोहल्ला का बांटे हो। अरे ऐसा मत कहो, हमने तुम्हें भी कभी मना नहीं किया। हाँ, तुमने मना तो नहीं किया, लेकिन एक बात बताए दोस्त। हाँ। इधर आओ। हाँ। तुम जवानी में बड़ी छिनरी रही हो। हाँ। हाँ, और हमका तुम्हारे जाग बात तुम्हार बहुत याद आई। अरे तुम सुसुक सुसुक कर, हाय हाय हुई हुई, हाय 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 हाय, तुम सुसुक सुसुक कर रोई थी, मैं घुसुक घुसुक कर फिर। अरे 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 अरे, ए, अब वो बात नहीं है। वो बात नहीं, वो बगिया वाली बात, बगिया वाली भूल गई। बगिया में रो क्यों रहे थे? अब तुम इसीलिए रो रही थी, इसीलिए हमने तुमको उस बगिया की याद दिला दी। वो तो हम इसलिए रो रहे थे कि लग गई थी। लग गई थी? हम गिर पड़े थे। अब वो वाली बात तुम्हें याद है? कौन सी? जब तुम हमसे एक दिन कह रही थी कि बाबू, हाँ, यार टाइम से पहले आ जाना। हाँ। और हम थोड़ा टाइम से लेट आए थे। हाँ। हम आए थोड़ा लेट। हाँ। अब भरोसा पहले ही पहुंच चुका रहा है। अरे तो क्या हुआ? तो हुआ क्या? देखो ऐसा अभी हुआ तो कुछ नहीं था। हाँ।
जब होगा हाँ। तो तुमको अम्मा कहेगा, हाँ। हमको पापा अरे कहेगा। अरे, दूर से बात करो, हम शादी तो हैं। अरे शादीशुदा एक बात बता। हाँ, हमको आ रही नहीं है। हाँ ये बात तो सही है, तू कुंवारी रही है। हाँ। लेकिन एक बात बता, हाँ जब से तेरी शादी हुई, हाँ अब तो जानती है हाँ कि तेरी मेरी मोहब्बत हाँ। बहुत पुरानी है। हाँ, पुरानी तो है। एक बात बता, हाँ तेरी शादी हुई, हाँ तू अपने ससुराल गई, हाँ और ससुराल गई, हाँ। एक बात बता, तेरे कितने आदमी है? आदमी? सॉरी, बच्चे बच्चे बच्चे। बच्चे? हाँ बच्चे दो। दो बस। बस? तुम्हारी माँ का औरत मारा है। काय? ये तेरी हिम्मत है? क्यों? अबे देख, जब से तू गई, हाँ। तेरी शादी हुई, उसके 2 महीने बाद मेरी शादी हुई। हाँ। 2 महीने, ठीक 2 महीने बाद अच्छा। तेरा जाना हुआ, हाँ। और इधर मेरा रिश्ता तय हुआ। हाँ और जब तू चली गई, हाँ। अब मैंने सोचा कि यार अब तो एक सेटिंग थी, हाँ। वो भी चली गई। हाँ। पूरा मोहल्ला उदास। देख, तो पप्पू से सेटिंग थी, हाँ। भरोसे तेरी हाँ। सेटिंग थी, हाँ। लहुकुआ से थी, हाँ। फरिंदवा से थी। हाँ। कम से कम 17-18 आदमी के बाद हमारा नंबर आवा रहा है। देखो ऐसा है, मेरी शुरू से आदत ये है, हाँ। मैं किसी को मना नहीं करती, किसी हाँ को। माना नहीं। एक बात बता, हाँ तो जब ये ब्याह के अपने ससुराल गई, हाँ तो तेरे पति देव आए होंगे, हाँ हैं? हाँ। तुझसे मिले होंगे, हाँ। तेरे दिल की कलियां खिली होंगी। और क्या? ये बता, तेरी सुहाग रात वाले दिन क्या किया हुआ? क्या हुआ? हाँ जरा उसकी कहानी बता। अरे नहीं, एक बात सुनो। हाँ बहुत तो बाद में बताऊंगी, पहले हाँ। ये सुनो। क्या? सुनो सुना। कि मेरे मोहल्ले में कैसा रंग था। और तेरे मोहल्ले में कैसा रंग था? सुनो। अब बता पूरी बात। सुना। बताऊं? और मैं मोहल्ला, हाँ। हाँ मोहल्ले में कैसा रंग था? अच्छा एक बात सुन, हाँ मोहल्ले में तो जो तेरा रंग था, हाँ मोहल्ले में जो तेरा रंग था तो था, हाँ और तू चली गई, हाँ और तेरे जाने के बाद तेरी बहन तो रही गई थी। हाँ जरा उसको भी बुला ले। हाँ, सही कह रहे हो। है? हाँ। ये बात, तेरी बहन अभी कुंवारी है। लेकिन मेरी बहन कुछ बोलेगी नहीं, क्यों? वो बोल नहीं पाती। अच्छा गूंगी है? हाँ। अरे तो गूंगी है तो क्या हुआ, हम काम चला लेंगे। अच्छा। हाँ। और रसगुल्ला जान, दिखाओ अपना पानदान। अरे जियो दो। अरे वो गूंगी है, बोल नहीं पाती है। हमको गूंगी हो, वो इशारे में बताएगी। चाहे बहरी हो चाहे अंधा हो, हमसे मतलब नहीं ना। हाँ। हमका तो अपने काम से मतलब है। ए, हाँ पे हम तो चले गए। हाँ, ये रह गई। ये रह गई है। हाँ हाँ ये गूंगी रह गई। हाँ लेकिन दोस्त, तुम्हारी बहनी गूंगी जरूर है, हाँ। लेकिन बड़ी समझदार है। अच्छा। हाँ, जो इसके साथ काम करेंगे, ये कहीं जाएगी हाँ। और कहीं शिकायत करेगी, हाँ। तो इसके बयान दर्ज नहीं होंगे। इशारा करेगी। जब इससे कोई पूछेगा हाँ। कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ? हम इसके साथ कुछ भी कर दे। हाँ। अगर कोई पूछेगा तेरे साथ क्या हुआ, तो कैसे बताएगी? कैसे बताएगी? अब क्या समझेगा कोई? हाँ सही कह रहे हो। हमारा काम भी हो जाएगा, हाँ और इनका भी काम हो जाएगा। हाँ। क्यों? ए, अरे जियो, सुनिए। जियो मेरे चकोता। ओए, सुना? हाँ मोहल्ले में हम भी कुछ थे। हाँ, पहले तुमको थे, तुम्हारा हाँ। बड़ा नाम था। और मैं मोहल्ला, और मैं मोहल्ला बिगाड़े आई। हाँ। और शादी से पहले मोहल्ला बिगाड़े आई। शादी से पहले। बस। ये बोला, हाँ फिर। शादी से पहले, शादी से पहले। ए, अरे जियो मेरी भंगो। हई हई। शादी से पहले। मतलब शादी से पहले। ए, हाँ। मायके में मजा लूट आई। शादी से पहले मायके में मजा लूट आई।
कुछ नहीं, ठंडी ज्यादा पड़ रही। हाँ। हाथ ठंडा रहे तो हाथ फेंक ली। क्या हुआ? फिर एक ट्रक वाले ने प्यार से बुलाया, हाँ। प्यार से बुला के फिर हॉर्न दबाया। हॉर्न? मैं हॉर्न दबाया, शादी से पहले मैं हॉर्न दबाया। और फिर क्या हुआ? फिर एक ट्रक वाले ने हॉर्न दबाया, फिर आगे और क्या हुआ? और क्या हुआ? एक पुलिस वाले ने प्यार से बुलाया। एक सिपाही, अरे पुलिस वाला। हाँ। फिर एक पुलिस वाले ने प्यार से बुलाया। अच्छा। प्यार से बुला के फिर डंडा दिखाया। यानी एक पुलिस वाले ने हाँ पहले तुम्हें प्यार से बुलाया, हाँ अब बुलाने के बाद कुछ बात नहीं करी, डंडा दिखाया। हाँ। फिर क्या हुआ? एक पुलिस वाले ने प्यार से बुलाया, प्यार से बुला के फिर डंडा दिखाया। मैं डंडा लगवाया, शादी से पहले मैं डंडा लगवाया। शादी से एक नाव वाले ने प्यार से बुलाया। किसने? अरे बाल बनाने वाले ने। अच्छा, बार बनाने वाला। हाँ यानी नौवा। प्यार से बुलाया है, प्यार से बुलाया। हेलो हेलो, इधर आइए। हाँ बोलिए। एक नाव ने हाँ प्यार से बुलाया। हाँ। तुम्हारे पास नाव का नंबर है? नहीं। अरे यार, अगर तुम्हारे पास नाव का नंबर होता हाँ तो ये लौंडे की हम मन्नत माना रहा है। हाँ, ये 4-5 साल का होगा है, एक हमका सारे खोपड़ी घोटाए कर आए, पता नौवा का नंबर है तो बुला लेते हैं। ए सुना। हाँ। एक नाव वाले ने प्यार से बुलाया, प्यार से बुला के फिर उस्तरा दिखाया। मैं उस्तरा लगवाया, शादी से पहले मैं उस्तरा लगवाया। शादी से पहले और फिर एक बात सुनो, एक बात सुनो। अब मैं तो जा रही हूँ कहाँ? अपने घर ससुराल। ठीक और ये मेरी बहन है। ठीक अब मुझे छोड़ो, इससे सेटिंग कर लो। ठीक। ठीक है। मेरी तो शादी हो गई भैया। हाँ मेरी भी हो गई अब शादी। तुम्हारे जाने के बाद 2 महीने बाद मेरी ब्याह हो गया है। हम भी बच्चे वाले हो मेरा गए। जब ब्याह हो गया है, मैं तो शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरा भाई ये कुंवारा है। हाँ। अभी ये रउआ है। हाँ। अभी इसकी शादी नहीं हुई है। अच्छा। मैं सोच रहा हूँ हाँ। इसकी शादी तुम्हारी बहन से करा दूं। ये भी गूंगा है और ये भी गूंगी है। ये गूंगी है ये गूंगा है। और ये बहिरा है। अच्छा ये बहरा है। हाँ, इशारा तो समझता होगा। इशारे से काम पूरे करता है ना। हाँ। इशारा समझ रहा है ना। हाँ। हाय 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 हुई हुई, समझ गए ना। ओके, जाओ बेटा, घुसो जहाँ से आए। तो हम भी चलते हैं। आओ चलो, हम अपनी ससुराल जा रहे हैं। तुम ससुराल जाओ। हाँ। हम वो जा रहे हैं अपने मायके। हाँ ठीक है। ठीक। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। आई लव यू। अरे चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा